बहुत धन्यवाद जी। आपने जो यहाँ पर ये गंदा नाला चलवाया, इसके लिए मोहल्ले वालों की तरफ से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सब मोहल्ले वाले आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रभु का धन्यवाद, महामाई का और नगर पालिका के। और हमने तो 50 साल से इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे को यही जवाब मिलता था कि शिमला वो बजट जा रहा वो आएगा, आज तक नहीं आया। आपने वो बजट कराया, उसके लिए आपका खुश रहो। इस मोहल्ले की तरफ से आपको खुश रहो। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पारखी जौहरी हो तो पत्थर को भी तराश कर नगीना बना देता है और करीब 50 दशकों के बाद रियासत कालीन शहर नाहन आज जिस रूप में निखर कर नजर आ रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि अब शहर सच में नगीना बनकर चमकने लग पड़ा है। यानी कि नाहन शहर नगीना की कहावत चरितार्थ हो गई है। दशकों की पेयजल समस्या, नाहन की धूल फाकती सड़कें, पार्किंग की समस्या, पार्क, बच्चों को खेलने के लिए स्थान ना होना और मोहल्ला गोविंदगढ़ से लेकर हाउसिंग बोर्ड, पक्का तालाब तक आज जो तस्वीर और तकदीर बनकर खुलकर नजर आ रही है, वो खुद विकास की उभरी हुई तस्वीर की तस्दीक कर रहा है। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के द्वारा आज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार महाविद्यालय की कैंटीन का लोकार्पण भी किया गया और ये लोक निर्माण विभाग की टीम है, खुश है और इस कॉलेज का निर्माण का कार्य भी इन्होंने किया है। विधायक और जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता। और देखिए, यह आज कॉलेज की कैंटीन का उद्घाटन किया। बच्चों में भी काफी लंबे समय से इंतजार था कि जल्द ही इस महाविद्यालय की कॉलेज कैंटीन का उद्घाटन हो। बड़ा ही सुंदर यह कैंटीन बनाई गई है। इस परिसर का निरीक्षण करते हुए कैंटीन का देखिए कितनी खुली डुली कैंटीन बनाई है। जी हाँ, डॉक्टर राजीव बिंदल को लोग विधायक भी कह रहे हैं और अब तो जौहरी भी कह रहे हैं। नगीना को निखारने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और वहीं नाहन नगर परिषद भी इसके लिए बधाई का पात्र है। विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोमवार को नाहन शहर में एक साथ 4 पार्कों व 1 पार्किंग का लोकार्पण किया। विधायक ने गुरु गोविंद सिंह जी पार्क, गोविंदगढ़ लगदाता पीर के समीप बने पार्क, माल रोड पार्क और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क सहित शिमला रोड पार्किंग स्थलों का उद्घाटन किया। उन्होंने डिग्री कॉलेज में जिम और कैंटीन का भी उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया। इस मौके पर डॉक्टर बिंदल ने कहा कि नाहन में आज जिन 2 पार्क और पार्किंग का लोकार्पण किया गया है, उन्हें शहर के गंदे नालों को कवर करके विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि नाहन शहर में खाली पड़े भूमि का इस्तेमाल योजनाबद्ध ढंग से जनहित और जन सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कार्य नाहन नगर में जन सुविधा बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि शहर के इन स्थलों का विकास नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर पार्षदों के अथक परिश्रम का परिणाम है और आज यह ऐतिहासिक शहर, इसके लिए ऐतिहासिक होने में नगीना बनने का जो आज ये अवसर हुआ, निकल कर आज आया है, ये किसी पर्व से कम नहीं है। नाहन शहर एक बार पुनः अपनी गरिमा और गौरव को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता, मंडल अध्यक्ष प्रताप ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष रेखा तोमर, उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता, नगर पार्षदगण, नगर परिषद के अधिकारी अजमेर ठाकुर सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि नाहन शहर में अनेकों नए विकास के कार्य हुए हैं। नगर परिषद नाहन, जिसकी अध्यक्षता इस समय श्रीमती तोमर के पास है, उपाध्यक्ष अविनाश जी हैं, सारे पार्षदगण बहुत बधाई के पात्र। इन्होंने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाहन को बदलना शुरू किया। आज हम पार्किंग पर खड़े हैं। ये पार्किंग किसी समय गंदा नाला होता था,
जहाँ से गंदगी, बदबू, मच्छर ये सब कॉलोनी वालों को मिलती थी। इसी प्रकार से गुरु गोविंदगढ़ मोहल्ला के अंदर एक गंदा नाला होता था, अभी वहाँ जाएंगे तो पार्क बन गया, उसका उद्घाटन करें। हाउसिंग बोर्ड में गंदा नाला होता था, वहाँ पार्क बन गया, आज उसका उद्घाटन करें। माल रोड की सुंदरता, जन सुविधाएं, उनका भी आज लोकार्पण होगा। पक्का टैंक के पास एक गंदगी का ढेर होता था, वहाँ पार्क बन गया। यानी सोच, नई दृष्टि, नया विचार, नया चिंतन, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मैं नाहन वासियों को बहुत बधाई देता हूँ। पहले पानी की समस्या का समाधान किया, फायर की समस्या का समाधान किया, नगर पालिका ने टाइलें लगानी शुरू की, रास्ते ठीक किए और उसके बाद अब पार्कों के विकास और पार्किंग के विकास का काम चला है। मैं शहरवासियों को बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, श्री जयराम ठाकुर जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और वर्तमान नगर पालिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारा जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में एक जिम, कैंटीन, बहुत अच्छा भवन बना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने उसका लोकार्पण किया। विधिवत रूप से आज उस पट्टिका का अनावरण था। ऐसे लगातार उद्घाटन, शिलान्यास के कार्यक्रम वो चले हैं और ये अभी अभी चले हैं। काश पहली सरकारों ने भी इस बात की चिंता की हो। अब भले ही एक बड़े और कद्दावर नेता को सरकार में हाशिए पर रखा जा रहा हो, मगर डॉक्टर बिंदल जिस प्रकार इस बेरंग को भी अपनी कुशलता से रंगीन बनाकर खुद को प्रदेश से हटा अपने क्षेत्र के विकास तक सीमित कर चुके हैं, उससे तो यह साफ हो गया है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ, जो कि आज विकास के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में ओवरफ्लो कर रहा है, उससे उनका और भी मनोबल पुष्ट और बलवान होता नजर आ रहा है। HNN न्यूज के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट। तो देख सकते हैं कि उनके समर्थक आज उनके साथ पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़े हैं। उन्हें मालूम है कि उनके शहर का विकास और यहाँ का जो विकास का क्रम है वो उनके यानी विधायक के साथ ही रहकर आगे निरंतर रह सकता है, क्योंकि अब नाहन नगर निकायों के चुनाव भी हैं और इन चुनावों को देखते हुए आज हर भाजपा के पार्षद को और भावी उम्मीदवार को डॉक्टर बिंदल की और उनकी रणनीति की बड़ी ही सख्त जरूरत भी महसूस हो रही है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का शहर में बहुत से उद्घाटन करने के लिए नगर परिषद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज सुबह से डिग्री कॉलेज से लेकर नगर परिषद लगभग 6 उद्घाटन जो है वो किए जा रहे हैं। शिमला पार्किंग का उद्घाटन किया गया, उसके बाद गोविंदगढ़ पार्क का उद्घाटन किया गया, उसके बाद लगता पीर में जो पार्क, बहुत सुंदर पार्क जिसमें शर्मारी घाटी जो है वो तो स्टैचू है वो लगाए गए हैं। आपने रात को देखा होगा कि रातों में ये जो हमारे पार्क है, माल रोड है, ये जगमगाता रहेगा, छोटी छोटी लाइटें इस पे जलती रहेंगी। आप अभी देख रहे हैं कि माल रोड के ऊपर भी माननीय विधायक महोदय ने जो है नगर परिषद की पूरी टीम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त पार्षदगणों, आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकारों और शहर के मुखर लोगों के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता जी, पदाधिकारी, मैं आपका भी परिषद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैठने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। अभी पीछे जहाँ रिबन काटा आपने देखा कि रेल शेल्टर में कितना सुंदर जगह है, हवादार जगह है। और ये प्लेस जो है जो भी शहर में आएगा साथ
यहाँ डस्टबिन लगा दिए गए हैं, जो इस प्लेस पे बैठेगा वो उसका कचरा वहीं पे डालें। एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। थोड़ा सा हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है जब हमारे शहर नाहन में अनेक ऐसे स्थान बने हैं जो शायद अनेक हमारे साथी कल्पना करते रहे होंगे कि इन स्थानों को सुंदर किया जा सकता है। आज वो स्थान अच्छे बने हैं। मैं नाहन के प्रत्येक भाई बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा नाहन नगीना है, सुंदर है और यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है, नाहन शहर नगीना, आए एक दिन को तो रहे महीना। वास्तव में जैसे जैसे वक्त बदलता गया अनेक चीजों का अभाव होता चला। पानी की कमी के कारण नाहन की जो सुंदरता है उसको भारी दाग लगा। एक बहुत बड़ा विहंगम प्रयास किया, पानी की पुरानी स्कीमों को पूरे शहर के अंदर फायर लाइंस डाल करके अब फायर हाइड्रेंट लगाने का काम चला है, वाटर सप्लाई के टैंकों के निर्माण का काम चला है। मैं नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षा और वर्तमान अध्यक्षा और उपाध्यक्ष और पार्षदगण को बधाई दो, जिन्होंने गली गली में टाइलें लगाई, गलियों को अच्छा किया, नगर में टाइलें लगाई, ये बधाई के बाद। और आज हमने देखा कि वार्ड नंबर 3 जहाँ एक बहुत बड़ा गंदा नाला था, उस नाले को नगर पालिका ने पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया। मैं नगर पालिका के अधिकारी, ईओ, एसडीओ, सभी कर्मचारी और मेरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और इनको सबको, पार्षदों को बधाई देता हूँ। इतनी शानदार पार्किंग बनी, मुझे लगता है आप सब लोगों को जाकर के देखना जरूर चाहिए। अभी माननीय जोशी जी हमारे मध्य विराजमान हैं, हमारे बड़े भाई विनय जी, हमारे बड़े भाई सैनी जी, अनेक वरिष्ठ साथी यहाँ पर विराजमान हैं। और आप ये देखेंगे कि आप लोगों के प्रयासों से इतना सुंदर विला राउंड बना, वहाँ पर लोग सैर करने के लिए जाते हैं, परंतु आज हमारे शहर के अंदर हाउसिंग बोर्ड का नाला कवर करके